दर्शन न्यूज। मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। हाथों पान है, पान है, पान है। सारण जिले के सदर प्रखंड में स्थित हिमालय होटल में पान समाज की हाको रथ हम पान है हिमालय राज्य की अध्यक्षता में आरक्षण वापसी के लिए पटना के गांधी मैदान में 13 अप्रैल को 13 लाख पान समाज का महाजुटान पर अहम चर्चा हुई एवं पटना के गांधी मैदान में पान समाज की आरक्षण वापसी के लिए आंदोलन की एक विशाल रैली 13 अप्रैल 13 लाख पान महाजुटान पार्टी ऐलान व गांधी मैदान में एकत्रित होकर अपना खोया हुआ आरक्षण छीनने का संकल्प लेगी। इस मौके पर माजी प्रखंड प्रतिनिधि राजेश कुमार, घनश्याम प्रसाद, कृष्ण कन्हैया, प्रदीप कुमार, गुड्डू कुमार, लाल बाबू प्रसाद, राजेश कुमार, अमित कुमार, रवि कुमार, पप्पू कुमार आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। बताइए, आज की जो बैठक है वो किस मुद्दे को लेकर? देखिए, आप सबको ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग पान जाति से हैं। ततवा, ताती और पान, ये तीनों जो है वो एक ही जाति है और सरकार जो है इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि हम लोग ही पान है। सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार ने एक तरह से बोले तो हम लोगों के साथ छल और धोखा की है। इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं और आज का जो बैठक है वो 13 अप्रैल गांधी मैदान में 13 लाख पान जुटान के एक तरह से समीक्षा बैठक है। और क्या क्या जो है बैठक में रखी गई? देखिए, बैठक में आज के डेट में तो पूरा बिहार जान चुका है कि पान तांती के लोग जो है सड़क पर हैं और पूरे जोश और ताकत के साथ में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में हाको रथ हम पान है एक पान आंदोलन किया जा रहा है, जो इतनी बड़ी आंदोलन बन चुकी है कि जो ज्योति की आंदोलन थी, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, उसको भी हम लोग पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर जो सरकार है आप लोगों की मांग को नहीं मानती है तो आप लोग एक राजनीति पार्टी बनाएंगे। बिल्कुल, 13 तारीख 13 लाख पान जुटान पार्टी का ऐलान और गांधी मैदान। ये पार्टी जो बनेगी किसके नेतृत्व में बनेगी, इसके मुखिया कौन? पान जाति का एक ही नेता है, उसका नाम है इंजीनियर आईपी गुप्ता। हम लोग पूरा पान मय कोई करने वाला है जो पान को बताया, पूरे भारत को बताया कि नहीं हम लोग भी पान है और हमारी आबादी 80 लाख है, उसका नाम है इंजीनियर आईपी गुप्ता। जितने भी लोग हैं हम सभी लोग अपने, सबसे पहले हमारी जाति, उसके बाद कोई पार्टी। तो इसलिए सरकार से मांग है कि हमें हमारा आरक्षण दीजिए, जो मेरा मौलिक अधिकार है वो हमें चाहिए। 75 वर्षों से हम लोगों का शोषण होते रहा है, हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं और हक हमारा खा कोई और रहा है। 2015 से एक साजिश के तहत आरक्षण मिला और 2024 में छीन लिया गया। आप एक तरह आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने जो आरक्षण दिया वो तरीका गलत था, तो आप तुरंत नोटिफिकेशन निकालकर और आरक्षण वापस कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि इसको सुधार कर और कैबिनेट में भेजने का काम कीजिए, तो वहां आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सरासर बिहार सरकार को जो है हमारी जातियों के साथ अन्याय कर रहा है और 2025 में इसका जो नतीजा होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। 150 हमारी ऐसी सीटें हैं जहां हमारी संख्या 5000 से लेकर और 55,000 तक है। वहां जब हमारे लोग अपने चुनाव लड़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि सरकार किसकी बन रही है। क्या ये कहा जा सकता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में एक और नई पार्टी का? बिल्कुल कहा जा सकता है। आप लोग कहिए और बताइए सरकार को कि ये नई पार्टी को जन्म देने वाला आप ही हैं। आप ही का देन है कि आज पार्टी का गठन करना पड़ रहा है। अगर आप लोग हमारे जातियों के साथ, हमारे लोगों के साथ छल कपट नहीं किए होते, धोखाधड़ी नहीं किए होते, तो कोई जरूरत नहीं थी। आप हमारा आरक्षण दीजिए। अभी से भी हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग 13 तारीख से पहले आरक्षण दीजिए। जो पार्टी हमको आरक्षण देगा हम उसके साथ रहेंगे। नई पार्टी के विस्तार को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है क्या? बिल्कुल, 13 तारीख को जो भी होगा वो औपचारिक घोषणा जो भी करेंगे वो हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी करेंगे, गांधी मैदान में करेंगे। अपना परिचय बता दो। मेरा नाम राजेश कुमार होगा और मैं मांझी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूँ। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार जो हम लोग कवरेज कर रहे हैं और इसको बहुत प्रसार करिए ताकि सरकार तक ये पहुंच सके। हम लोग इस बैठक का मतलब मेन मकसद ये है कि सरकार हम लोग को 2015 में आरक्षण दी हुई थी और सरकार
हम लोग को किसी साजिश के तहत 2024 में हम लोग को पुनः आरक्षण वापस ले ली और आज हम लोग, हमारा समाज सड़कों पे चुकी है और चूंकि हमारे समाज का स्थिति बहुत गिरी हुई है, हमारा समाज का स्तर बहुत गिरा हुआ है, हमारे समाज में न एक भी विधायक है ना ही एमएलए है और हमारा समाज बहुत कमजोर है। अगर हम कहीं, हमें कोई मारता भी है तो कोई बचाने वाला, ना हमारा दुख दर्द सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग आरक्षण के विशेषकर अधिकारी हैं। हम लोग सरकार अगर आरक्षण दे दी थी फिर वापस ले ली है। अगर सरकार से हम लोग को यही कहना है कि पुनः आरक्षण हम लोग को वापस करे। हम लोग आरक्षण के अधिकारी हैं, क्योंकि हम लोग को बचाव के लिए आरक्षण जरूरी है। अगर सरकार हम लोग को आरक्षण नहीं देती है तो फिर हम लोग सरकार के विरुद्ध में वोट करेंगे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिला देंगे। अपना परिचय बता। मेरा नाम घनश्याम प्रसाद हुआ, छपरा से। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम प्रभुनाथ प्रसाद, मेरा घर जलालपुर प्रखंड के गम्हरिया खुर्द। मैं सारण जिला का पान समाज का पान अध्यक्ष हूँ। ये मेरा परिचय हुआ। आज हम लोग अपने समाज के एकत्रित कर 13 तारीख को 13 लाख पान जुटान का उद्देश्य से हम लोग बैठे हुए हैं और 13 तारीख को 13 लाख से अधिक पान जुटान करके हम लोग दिखाएंगे। कहाँ होगा ये पान? ये गांधी मैदान में होगा, पटना गांधी मैदान। क्या उद्देश्य है पान जुटान करने का? उद्देश्य है कि सरकार हम लोग को आरक्षण दे करके और फिर वापस ले ली। उसी मांग को लेकर आप लोग? उसी मांग को लेकर हम लोग का जुटान है और सरकार को अपना दिखाना है, पान समाज का एकता बल दिखाना है कि हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोग को सरकार अगर आरक्षण वापस नहीं करती है तो हम लोग सरकार के विरुद्ध में हो गए हैं और रहेंगे और अपना पार्टी का निर्माण करेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। सरकार के खिलाफ लड़ेंगे।